नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मूलांक नंबर 2 की। यानी न्यूमरोलॉजी में जिन भी व्यक्तियों का मूलांक यानी ड्राइवर नंबर 2 है, उन लोगों के बारे में हम आज बात करेंगे कि उन लोगों को अपनी लाइफ में ऐसे कौन कौन से प्रोफेशंस हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो उनको करने चाहिए और उनको उन कार्यों को करने में सफलता मिल सकती है। ठीक, तो कोई भी कार्य यानी कि आप यदि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप अपने ड्राइवर कंडक्टर यानी कि मूलांक के और भाग्यांक के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं और जो भी आपका चार्ट पूरा बनता है न्यूमरोलॉजी में, उसमें कौन से ग्रह आपके पॉजिटिव है, कौन से ग्रह आपके नेगेटिव है, अगर आप उनके अकॉर्डिंग अपना काम कोई चूज करते हो, कोई काम करते हो, प्रोफेशन करते हो, तो आपको उस लाइन में एक तो काम करने में मजा भी आएगा, आपको संतुष्टि मिलेगी और आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो इसलिए मैं हर बार वीडियो में ये जरूर कहता हूँ कि यदि आपको कोई भी काम करना है तो उसको अपने चार्ट के मुताबिक जो भी आपका ग्रह आपकी न्यूमरोलॉजी में स्ट्रॉन्ग होता है यानी मूलांक आपका स्ट्रॉन्ग है, तो उस मूलांक को देख करके आप उसके अकॉर्डिंग कोई प्रोफेशन चूज करें, उस लाइन में आप जा सकते हैं, उस फील्ड में आप जा सकते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी व्यतीत हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे ड्राइवर नंबर 2 या मूलांक नंबर 2 की। जो मूलांक नंबर 2 यानी 2 नंबर जो दिया गया है, इसको बोला गया है मून या क्वीन। इसको ये चंद्रमा भी बोला जाता है न्यूमरोलॉजी में और इसे क्वीन रानी का नाम भी दिया गया है। जो नंबर 2 वाले हैं, इनको चंद्रमा लीड करता है। इनका जो स्वामी है, ग्रहों का स्वामी, ठीक है ना, राशि सॉरी इनका राशि का स्वामी जो होगा वो क्या होगा, चंद्रमा होगा। जिन भी लोगों का 2 नंबर मूलांक है, उनको लीड करने वाला उनका जो लाइफ का स्वामी है वो कौन है, चंद्रमा है। आपने कहीं आसपास देखा भी होगा, और आप जिसका भी नंबर 2 मूलांक है या आपके आसपास के लोगों का मूलांक नंबर 2 है, आप देखना उन लोगों का स्वभाव भी चंद्रमा की तरह ही होता है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, उसी तरह उनके स्वभाव में भी आपको थोड़ा अप डाउन देखने को मिलेंगे। उनके नेचर में भी इस तरह का स्वभाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे चंद्रमा बहुत शांत होता है, बढ़िया होता है, केयरिंग होता है, माँ की तरह प्यार देने वाला होता है, इस तरह का नेचर इन लोगों का होता है। अब मैं सीधा बात करता हूँ कि इनको कौन कौन से प्रोफेशन करने चाहिए। यदि दिए गए अभी जो प्रोफेशन बता रहा हूँ, इनमें से अगर ये काम करते हैं तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी निकल सकती है। जैसे पहले नंबर में लिखा हमने, पहला नंबर है नर्सिंग में। यदि ये नर्सिंग का काम करते हैं, नर्सिंग भी क्या हुआ, सेवाओं का काम हुआ ना, नर्स करना, केयर करना। तो अगर ये नर्सिंग का काम करते हैं, नर्सिंग की लाइन में जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। मैरिन का काम में जाते हैं, मैरिन मतलब को समुद्र वाले काम करते हैं, समुद्री सेवाएं देते हैं या इस तरह की जॉब करते हैं, तो जिनकी जॉब ही समुद्र में होती है, तो इस तरह का अगर काम करते हैं तो ये इनको बहुत सफलता मिलती है। फिर मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं, कोई दूध वाला काम कर सकते हैं। ठीक, दूध की कोई प्रोडक्ट ले लिया, उसको बेचा, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको, तो उसका भी काम किया जा सकता है, उसमें भी सफलता मिलेगी। सॉल्ट का काम किया जाता है, नमक का बिजनेस ही कर सकते हैं। फिर वॉशिंग सेंटर्स का काम कर सकते हैं, कोई गाड़ियों को धोने का काम, कोई अपना प्रोजेक्ट खोल लिया, वो भी उनके लिए बहुत सुटेबल है। केमिकल्स का काम किया जा सकता है। फिर नेवी में जा सकते हैं, नेवी भी एक क्या होता है, पानी से रिलेटेड ही है, समुद्र में ही जॉब है। और फिर सॉफ्ट ड्रिंक का कोई काम किया जा सकता है, एजेंसी ले ली जा सकती है, तो उसमें भी इनको सफलता मिलती है। ये सारे के सारे पानी से रिलेटेड काम आ रहे हैं ना, पानी ठंडा होता है, शांत होता है, राइट। मून क्वीन ठंडी होते हैं, शांत होते हैं, तो इस तरह का नेचर जो होता है, तो इन लोगों को यही सूट करते हैं कार्य। मिनरल वाटर प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह का जैसे बंद बोतल में पानी बेचा जाता है, इस तरह का पानी का कोई प्लांट लगाया जा सकता है। डेयरी प्रोडक्ट का काम किया जा सकता है, कोई दूध से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बना दिए जा सकते हैं, उनका कोई काम किया जा सकता है। केयर टेकर का काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम इनके लिए बहुत अच्छा रहता है केयर टेकर का काम। किसी की केयर करना, जैसे कि कोई फैमिली है, फैमिली की केयर करना, इंडिविजुअल है, किसी इंडिविजुअल की केयर करना, जिनको ज़रूरत होती है कि भाई हमारे को केयर टेकर चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा काम होता है। कोई कम्युनिटी के काम करना, ठीक, तो कम्युनिटी के लिए भी कोई संगठन के लिए कोई कम्युनिटी सामुदायिक कोई काम करना, वहाँ पर केयर इस तरह का केयर टेकर का काम करना बहुत उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और एक और काम इनके लिए है, होस्ट भी ये बहुत अच्छे होते हैं, 2 नंबर वाले होस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। कोई स्टेज को संभालने वाला काम कर सकते हैं, किसी को कोई प्रेजेंटेशन देनी है वो वाला काम कर सकते हैं, कोई काउंसलिंग वाला काम कर सकते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा रहता है।
और गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, जिसमें कि सारे का सारा जैसे नर्सिंग का है, ये सारी इनमें भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो वो सर्विस से रिलेटेड, सेवा से रिलेटेड अगर कोई काम है तो वो 2 नंबर वालों का काम होता है। यदि आपको 2 नंबर वाले इस तरह का कोई मिल जाता है इंसान और उनको आपको सेवाएं चाहिए, तो उनको 2 नंबर वालों लोगों को आपको जॉब पे रखना चाहिए, या 2 नंबर वालों लोगों को ये वाली जॉब्स करनी चाहिए। अब इसमें एक चीज और आती है कि ऐसा नहीं है कि 2 नंबर वाले यही ये काम करेंगे, ठीक है काम तो करेंगे, लेकिन कई बार होता है कि कुछ और जो हम एक चार्ट बनाते हैं, पूरा जब एक चार्ट बनाया जाता है न्यूमरोलॉजी में, उसके अकॉर्डिंग जिस चार्ट में कोई नंबर्स ऐसे होते हैं जो 2 नंबर को सूट नहीं कर रहे। मान लीजिए आपके चार्ट में मूलांक आ गया आपका, जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर बोलते हैं, ड्राइवर आपका जिस मान लीजिए 2 आ गया, और एक कंडक्टर जो इसको बोलते हैं, जो इसको हम भाग्यांक बोलते हैं उसका, ठीक है ना, डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, कंडक्टर आ गया आपका 8 नंबर। तो ये इस कंडीशन में 2 नंबर वालों को ये काम सूट नहीं करेंगे, क्योंकि 8 नंबर होता है शनि का। 8 नंबर किसका होता है? शनि का। 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का, ठीक है ना। 2 नंबर है चंद्रमा का। तो शनि और चंद्रमा, चंद्रमा क्या हो गया? पानी हो गया। शनि क्या होगा? लोहा हो गया। जब पानी और लोहा जब मिलते हैं आपस में तो क्या लगता है? जंग लगता है। वहां वो काम फलता फूलता नहीं है, बल्कि उसको लॉस होता है, उल्टा उसमें क्या होता है? लॉस होता है। तो अगर इस कंडीशन में, बहुत कम कंडीशन होती है, अगर ऐसी कंडीशन होती है जिन भी लोगों का मूलांक 2 है और उनका भाग्यांक 8 है, या उनका मूलांक 8 है भाग्यांक 2 है, तो उन लोगों को एक दूसरे से रिलेटेड काम नहीं करने चाहिए। फिर हम क्या देखते हैं कि जो उनका चार्ट बनता है, उस चार्ट में फिर इनके बाद कौन सा ऐसा ग्रह है जो स्ट्रांग है, उस ग्रह के अकॉर्डिंग इनके साथ जो मैच करेगा, ड्राइवर कंडक्टर के साथ सुटेबल जो होगा, जो फ्रेंडली होगा, उसके अकॉर्डिंग उनको जो हम काम बताते हैं कि आपको ये प्रोफेशन करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है, पैसा भी लगा रहे हैं, एफर्ट्स भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। तो इनका एक सीधा सीधा सा रीजन होता है कि वो अकॉर्डिंगली काम नहीं करते हैं, अपने ग्रहों के अनुसार काम नहीं करते हैं। तो जब भी आपको कोई काम करना है, तो आप पहले अपने चार्ट को देखें, बर्थ चार्ट को देखें, उस चार्ट में अपना मूलांक और भाग्यांक देखें, ड्राइवर कंडक्टर को देखें, उसके अकॉर्डिंग काम करें, तो आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। यदि आपका भी किसी का 2 नंबर मूलांक है और आपके साथ भी कुछ ऐसी बातें हुई है, या कुछ आप रिलेट कर पा रहे हो कि यहाँ ये वाकई होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना कि ये बातें सही है या गलत है। राइट। तो अब इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह के और वीडियोस में आपके सामने लेके आता रहूँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में सहायता मिल सके।